हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो सिंपल जनरेटिव देखेंगे। और सिंपल जनरेटिव में ऑलरेडी मैंने 2 क्लास पहले ही डिवोट कर चुका हूँ। आप लोग जाओ, ठीक है, और मेरा वीडियो देखो। सिंपल जनरेटिव, वो सिंपल जनरेटिव रिलेवेंट है 11th स्टैंडर्ड बीकॉम फर्स्ट ईयर। और अगर बीबीएम के स्टूडेंट फाइनल से हैं उनके लिए रिलेवेंट है। यार देखो, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, चाहे हैंड राइटिंग हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आप उस चीज़ को डिस्क्लोज कर सकते हो कि क्या क्या कुछ ऐसा है जो मेरे वीडियो में खामियां हैं, और उसके बाद क्या क्या ऐसा चीज़ें हैं जो आपको पसंद है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो हम लोग आपका करेंगे सिंपल जर्नल एंट्री। अब ये होता क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया। अभी मैं जर्नल का फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं नरेशन नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट, एक नॉर्मल लेवल से जैसे स्टूडेंट जनरेटिव करता है, मैं अभी वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो अभी आप ये मत सोचो कि सर फॉर्मेट नहीं बताएंगे, सर नरेशन नहीं बताएंगे। मैं सारा चीज बताऊंगा। थोड़ा आपको ट्रैक पे ला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आपको ट्रैक पे ला रहे हैं। देखो क्या होता है ना, अभी आप लोग मान के चलते हैं साइकिल पे हो, साइकिल से हमको किस पे लाना है, बाइक पे, ठीक है। तो अभी नॉर्मली आप लोग उसी तरह नॉर्मल स्मूथ चलो। उसके बाद मेरा ये काम है कि सिलेबस को कैसे खत्म करेंगे, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो आपका है सिंपल जनरल। क्या है आपका सिंपल जनरल, ठीक है। अब ये क्या है आपका सिंपल सिंपल जनरल एंट्री, सिंपल जनरल एंट्री। अब सिंपल जनरलिटी क्या होता है, हम बोले थे कि एक ऐसा एंट्री जिसमें एक एस्पेक्ट डेबिट हो, क्या हो, एक अकाउंट, ठीक है, वन अकाउंट आपका क्या हो, डेबिट। आप जानते हो वन अकाउंट क्या हो, डेबिट। और अनदर अकाउंट जो हो, ठीक है, और दूसरे अकाउंट क्या हो, वन एस्पेक्ट आपका डेबिट होना चाहिए। और अदर जो दूसरा सेकंड, मतलब वन एस्पेक्ट डेबिट और सेकंड एस्पेक्ट जो है, ठीक है, एस्पेक्ट जो होना चाहिए वो आपका क्रेडिट होना चाहिए। तो इसमें हमको दो ही वैल्यू चाहिए, एक तो डेबिट के लिए और दूसरा क्या, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक पहले आप लोग समझो, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें क्या है, हम कहानी आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मली दो चाहिए सिंपल जनरेटिव में, एक चाहिए डेबिट के लिए और दूसरा क्या चाहिए, क्रेडिट के लिए। अब हम आपको बताए थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको बताया था कि अगर रिसीवर हो तो रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं। अगर गिवर हो, क्या हो, गिवर हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये होता है पर्सनल अकाउंट का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अगर रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, गिवर है तो क्रेडिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट का है। कि शॉर्ट में हम आपको बताए थे, अगर कम्स इन है तो डेबिट करेंगे, अगर गोज आउट है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला पर्सनल अकाउंट का था। दूसरा किसका था, रियल अकाउंट। और तीसरा कौन था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बोल रहा था बेटा कि अगर एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो आप उसको डेबिट कर दो। और अगर इनकम है, क्या है, इनकम है, या और क्या है, गेन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये का बताया था ट्रेडिशनल रूल्स। कौन सा बताया था, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल या इसी को हम लोग बोल देते गोल्डन। अब उसके बाद था एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच का एक और भी नाम है अमेरिकन अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अमेरिकन, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच का एक और भी नाम था अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन अप्रोच। अब ये क्या था, ये बोल रहा था मॉडर्न अप्रोच कि अगर एसेट है तो समझना, क्या है, बिजनेस का एसेट है। अगर एसेट है, एक्सपेंसेस, क्या है, एसेट है या एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, या लॉसेस है, तो वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो बेटा डेबिट कर दो। और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। फिर मैंने आपको बोले थे
कि अगर लाइबिलिटीज है उसके बाद रेवेन्यू है या कैपिटल है, अगर ये इंक्रीजेस हो रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हम आपको बताएं, ठीक है। उसके बाद याद रखना है, एसेट हो, एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, इसका हमेशा ऑलवेज ये आपका कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस ये हमेशा शो करेगा। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, डेबिट बैलेंस भी आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज हो, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, इसका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये आपको याद रखना है, इसका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा रहे, आगे जनरेट पे चलते हैं। याद रखना, रिसीवर गिवर है तो पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर को डेबिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे। कम्स इन है तो डेबिट करेंगे, गोज आउट है, बिजनेस कुछ आ रहा है तो डेबिट करेंगे, बिजनेस से कुछ जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, बिजनेस का एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट करेंगे, इनकम गेन है तो क्रेडिट करेंगे। ये आपका बोला ट्रेडिशनल रूल, उसी को हम बोलते हैं गोल्डन। अब आ रहे हैं मॉडर्न पे। मॉडर्न बोला था एसेट एक्सपेंसेस लॉसेज अगर इंक्रीजेज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीजेज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल हो, लायबिलिटीज हो, रेवेन्यू हो, इंक्रीजेज हो रहा होगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। चलते हैं इस पे जॉइंटली हम लोग फिर चर्चा, ठीक है। लिखो लिखो फेब 1 फरवरी 1 2024। क्या लिखना है, फरवरी 1 2024 लिखो। सैलरी पेड टू मिस्टर रवि RS 10,000, कितना, 10,000। देन लिखो दूसरा फरवरी 2 को, ठीक है। लिखो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड RS 20,000। उसके बाद लिखो फरवरी 3 को 2024 वेजेस पेड टू वर्कर को क्या कर रहे हैं, वेजेस पेड कर रहे हैं, RS 5,000। देन उसके बाद फरवरी 4 को लिखो 2024 सैलरी पेड टू क्लर्क, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि सैलरी पेड टू जो बैंक का एम्प्लॉय है या जो ऑफिस का एम्प्लॉय, यहाँ पे लिखनी सैलरी पेड टू क्लर्क RS 40,000। कितना दे दिए, 40, ठीक है। अब एक और लिख लो फरवरी 5 को, अच्छा अच्छा एंट्री करवा रहे हैं 2024। लिखो कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज RS 50,000। चलो ठीक है, अभी 5 एंट्री हमको करना है, और भी आगे बताएंगे। आज का क्लास थोड़ा हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात बता रहे हैं, पहले सुन लो। एक शादी में गए थे हम लोग, ठीक है। अब शादी में गए थे तो पता नहीं, जो दूल्हा रहता है उसका इतना खानदान होता है। अब तुम्हारा दोस्त को शादी हो रहा है, मान के चले, अगर मेरा दोस्त को शादी हो रहा है और वो ऐसे दूल्हा जा रहा है, ठीक है, शादी में, और आप उसके फ्रेंड हो, तो वहां पे जाने के बाद लड़की घर वाले के पास जैसे ही जाता है उसका वैल्यू इतना बढ़ जाता है, दोस्त क्या, वो तो जब भगवान भी आ जाएगा तो उसको भी पलट के नहीं देखता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे इतना पटरानियां वगैरह रहती है ना कि उसका मन डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो शादी में गए थे,
तो पहले उसको एक झूला पे झुलाया, कौन सा झूला रहता है, वरमाला वरमाला होता है, लड़की ऐसे घूमते रहती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करती रहती है, ठीक है, लड़का भी ईस्ट वेस्ट वो भी घूमते रहता है, ठीक है, दोनों ऐसे जयमाला के टाइम में माला लेके, ठीक है। और फिर जब झूला 5-6 बार मूव कर जाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक दूसरे को अपना बोझ क्या है गला में दे देता है, ठीक है। और उसके बाद तो जिंदगी उसका बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब होता है, ठीक है। अब वहां पे उसके बाद वो सब होने के बाद मतलब भूख लग गया था, खाना मिल नहीं रहा था, इतना टाइम लग रहा था, एकदम लग रहा था कि अब पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 उसकी साली आई, जीजा जी को घेर के, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, ले चलिए ना हमको बुलेट पे जीजा, ठीक है। हम देखते देखते परेशान हो गए। उसके बाद एक साली से हम पूछे वहां पे कि खाली जीजे जी बुलेट पे चलेंगे, हम लोग स्प्लेंडरों पे नहीं चलेंगे क्या? जीजा जी तो बुलेट क्या, वो तो राजदूत भी चढ़ के आए, ठीक है, हम लोग कम से कम स्प्लेंडर का भी ध्यान देखनी है, ठीक है। उसके बाद भाई कैसे भी वहां पे समटे और खाना ना खाएं और वहां से भागे। शादी में यही स्थिति होता है, अपना दोस्त का भी शादी होगा, वहां पे जाओगे, दोस्त जल्दी इज्जत नहीं देगा, दोस्त वहां पे जाने के बाद मुंह माया हो जाता है, ठीक है। कभी शादी में जाना देखना ही चीज है। गाना होता है बुलेट पे जीजा, जीजा बुलेट क्या, कितना राजदूत पे जीजा जी बुलेट, स्प्लेंडर, राजदूत, R15 सब चला के आए हैं, ठीक है। आज जीजा जी को बुलेट सिखा रही है, ठीक है, चलिए, ऑल इन ऑल है जीजा जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सैलरी पेड टू मिस्टर रवि। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिंपल जर्नल एंट्री में, मतलब जब किसी भी ट्रांजेक्शन में, और जब हम सिंपल जर्नल एंट्री कर रहे हैं, हम आपको फिर से बता रहे, किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर 3 एस्पेक्ट आता है तो आप वहां पे पर्सनल अकाउंट को भूल जाएंगे, पर्सनल अकाउंट को भूल जाएंगे, क्योंकि कैश ऐसा चीज है ना, इंसान का रेशन खत्म कर देता है। तो नॉर्मली है यहाँ पे सैलरी पेड टू मिस्टर रवि। अब कोई नहीं बोलेगा कि सर यहाँ पे सैलरी एक अकाउंट है, मिस्टर रवि है 2 और कैश है 3, इसका मतलब हम तो सिंपल जेनिटी कर रहे हैं, और आपने तो पहले ही बता दिया कि सिंपल जेनिटी में हमको 2 ही कंपोनेंट चाहिए, तो यहाँ पे 3 लेके क्या करेंगे, अचार बनाएंगे? नहीं नहीं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बाबू अगर किसी ट्रांजेक्शन में 3 एस्पेक्ट आ रहा है तो आप पर्सनल अकाउंट को भूल जाओ, इसको बोलो कि आपसे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, इसको कंप्लीटली आप इग्नोर कर दें, इसको कंप्लीटली क्या कर देंगे आप, इग्नोर, इसको भूल जाएंगे। अब 2 अकाउंट मेरे पास आएगा, एक आएगा सैलरी, क्या आएगा, सैलरी, सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये होगा नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, क्या हो जाएगा, इसको बउआ की तरह समझाओ। सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। अभी आपको बच्चा की तरह ही एंट्री करना है, समझो कि एलकेजी यूकेजी में, इवन अभी आप तो एलकेजी यूकेजी के बाप बनने वाले हो, ठीक है, छोड़ो उसका कहानी, ठीक है। लेकिन अभी आप बोलो कि मैं एलकेजी में ही अपने आप को सोचो, फील कराओ, ठीक है, सैलरी। दूसरा इसमें है कैश, कौन सा अकाउंट, कैश है, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और अगर हम लोग सैलरी पेड कर रहे हैं तो कैश जाएगा, क्या होगा, जाएगा, गोस, और गोज आउट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो नेट एंट्री जब आप सोचेंगे ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, और टू कैश, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट गोज आउट हो रहा है कितना से आपका, 10,000, 10,000, ठीक है, 10,000, 10,000 अकाउंट में आपको यही एंट्री करना है। लेकिन सीखने के लिए आप कॉपी पे ऐसा अभी करेंगे, अभी 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। उसके बाद है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब देखिए लैंडलॉर्ड को आप रेंट पेड कर रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड आपका पर्सनल अकाउंट है, इसको कंप्लीटली भूल जाओ, क्योंकि हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री कर रहे हैं। कौन सा एंट्री कर रहे हैं हम लोग, सिंपल, SIMPLE, सिंपल जर्नल एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि बेटा सिंपल जर्नल एंट्री बोलता है कि हमको 2 ही एस्पेक्ट चाहिए, एक तो डेबिट करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर 3 आ रहा है किसी भी ट्रांजेक्शन में तो आप उसमें से पर्सनल अकाउंट को भूल जाएंगे, ठीक है। तो रेंट आप जानते हैं, रेंट क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रेंट अकाउंट ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्या है, नॉमिनल अकाउंट। बोलिए सर रेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और अभी सर पढ़ाए नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, क्या है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, ठीक। उसके बाद कैश, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में क्या है, ये गोज आउट है, ठीक है।
गोज आउट, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट, नेट एंट्री अगर करेंगे तो रेंट नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है डेबिट, कैश रियल अकाउंट है गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना से का 20,000 20,000, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद है वेजेस पेड टू वर्कर, बाय वर्कर को तो वेजेस ही देते हैं, वर्कर को सैलरी हम लोग थोड़ी देते हैं। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आ जाएगा वेजेस, वेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है बेटा, ये एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है, बोले थे डायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। उसके बाद बिजनेस से कैश जाएगा, कैश अकाउंट। वेजेस पेड कर रहे हैं तो कैश आएगा नहीं, ढक्कन की तरह मत कुछ लिख देना, ध्यान तो क्वेश्चन में रहता नहीं है, ध्यान तो रहता है अलग चीज पे, ठीक है। इसीलिए ये वेजेस पेड कर रहा है तो कैश जाएगा, आप चाहे सैलरी पेड कर रहे हो, कमीशन पेड कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, वेजेस पेड कर रहे हो, डिविडेंड पेड कर रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो, अब अगर पेमेंट शब्द है तो आपके पास से कैश जाएगा ना कि कैश आएगा। अब ढक्कन वाला दिमाग मत लगा लेना कि कैश आएगा, ठीक है, ध्यान दो, इस पे फोकस करो, ठीक है, मोह माया से दूर रहो कुछ दिन, उसके बाद फिर आ जाना जाल में, ठीक है। कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। स्टूडेंट्स आपको ये बात बोलेंगे तो मन में गली आएगा भी, ठीक है, कि सर झूठ मूठ का इतना रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, क्या रियल अकाउंट होगा, गोज आउट, ठीक है, गोज आउट, पढ़ाई लिखाई तो होते ही रहेगा, ये चीज थोड़ी होगा लाइफ टाइम, ठीक है, सही बात है। वेजेस अकाउंट टू कैश, कितना से, 5,000, 5,000। उसके बाद आइए सैलरी पेड टू क्लर्क, जानते हैं सैलरी क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट हेडिंग देंगे यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बेटा क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। सैलरी पेड टू क्लर्क है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, क्या है, रियल अकाउंट। गोज आउट होगा, गोज आउट होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो नेट एंट्री अगर आप देखिए, क्लर्क सैलरी अकाउंट, सैलरी पेड टू क्लर्क, सैलरी टू कैश हो जाएगा, सैलरी पेड टू बैंकर्स एम्प्लॉय, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, कोई अदर एंट्री मत कर देना, ठीक है, कलर का हट जाएगा, केवल सैलरी टू कैश आएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको बोले थे पर्सनल अकाउंट को हटा देंगे, पर्सनल अकाउंट को हम लोग भूल जाएंगे, भूल गए वो दिन जिस दिन रहते थे तेरे संग, ठीक है। चलो सोमवारी आज है, अच्छा सोमवारी करो, ठीक है, फायदा मिलेगा, बोले शंकर को पूजा करो कर करा के, ठीक है। चलो उसके बाद है यहाँ पे, वहां पे मेरे पास स्पेस नहीं है, कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, हम आपको बोले थे कि आप इसको ऑफिस इक्विपमेंट में डाल सकते हो, ऑफिस इक्विपमेंट। अगर ऑफिस के लिए जो भी आप एसेट परचेज कर रहे हैं ना, बाय नेम ऑफ एसेट भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑफिस के लिए कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो उसको आप किस अकाउंट डाल सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट। ये ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जो है रियल अकाउंट है, क्या है आपका, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपका क्या हो जाएगा, कम्स इन, कम्स इन में हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। और कैश, कैश अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपका कौन सा है, गोज आउट, ठीक है, गोज आउट, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेट एंट्री हो जाएगा, मेरे पास स्पेस तो है नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या एंट्री हो जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। आगे चलते इसको आप मिटा रहे हैं। उसके बाद लिखो फेब, मान के चलते हैं, लिखो February 10 को लिखो आप, ठीक है, February 10 2024 लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम, फ्रॉम राम, ₹20,000, ठीक है। इसके बाद February 11 को लिखो, गुड्स रिटर्न, रिटर्न टू राम, RS 1,000, ठीक है। अब February 12 को लिखो, Feb 12,
2024। गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स सोल्ड टू श्याम RS 10,000, लिखो RS 10,000। February 13 को लिखो 2024, लिखो गुड्स रिटर्न बाय श्याम, गुड्स रिटर्न बाय श्याम, श्याम रिटर्न किया RS 1000, ठीक है। उसके बाद लिखो February 14, 2024, लिखो परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, RS 20,000। अब एंट्री कैसे करें, ठीक है। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो हम आपको बताए थे परचेज नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, तो लिख देंगे परचेज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। परचेज अकाउंट डेबिट कर दिए। टू का मतलब क्रेडिट होता है, तो टू राम गिवर है, राम अकाउंट क्या है गिवर, और गिवर को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट। टू का मतलब क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे मत लिखना टू राम करके फिर CR मत लिख देना डक कर, ठीक है। टू का मतलब ही होता है क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, एक हो गया परचेज अकाउंट पहला, और दूसरा हो गया आपका राम अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन होता है कि राम गिवर है या रिसीवर, तो राम गिवर है, गिवर को हमेशा हम लोग क्रेडिट करते हैं, रिसीवर होता है डेबिट करते हैं, ठीक है। कितना से आपका 20,000। उसके बाद जो बिजनेस गुड्स राम से परचेज किया उसमें सर्टन डिफेक्टिव निकल गया, एक्सेसिव यूनिट आ गया होगा, जिसके कारण राम को रिटर्न कर दिया 1,000 का, तो राम रिसीवर हो जाएगा। तो राम अकाउंट, राम यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा, रिसीवर को डेबिट कितना से 1,000, और परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे कि टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इनकम का पार्ट है, परचेज रिटर्न, या इसी को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड से, ठीक है। तो इनकम, इनकम को हम लोग हमेशा क्या करते हैं क्रेडिट। एंट्री पर राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब है उसके बाद गुड्स सोल्ड टू श्याम, तो श्याम रिसीवर हो जाएगा, श्याम रिसीवर, पर्सनल अकाउंट में श्याम क्या है रिसीवर, तो श्याम अकाउंट डेबिट, ठीक है। और सेल्स मेरा इनकम हो जाएगा, कैश में सेल तो कर नहीं रहे हैं, नाम अगर पर्सन का दिया है अलॉन्ग विद कैश नहीं है, तो आप मान के चलेंगे कि हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो श्याम अकाउंट डेबिट 1,000 टू सेल्स कितना 1,000, ठीक है। उसके बाद जो श्याम को अब गुड्स सोल्ड किया बिजनेस, वो श्याम रिटर्न कर, ठीक है। कितना का रिटर्न कर रहा है 1,000 का, तो सेल क्या हो गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये आपका एक लॉस का पार्ट है टू श्याम, कितना से 1,000। उसके बाद बोले थे परचेज ऑफिस के लिए, जो भी आप ऑफिस के लिए जो भी आप एसेट परचेज करते हो उसको ऑफिस इक्विपमेंट में डाल दो। ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपका रियल अकाउंट है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश रियल अकाउंट गोज आउट, दोनों ही रियल अकाउंट है, कितना से 20,000। या तो आप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, या आपको उतना समझ नहीं आया तो कौन सा एसेट परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, ठीक है, और करके आप लिख सकते हैं फर्नीचर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट कर देंगे, कैश रियल अकाउंट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, तो क्या कर देंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। या तो आप ऑफिस इक्विपमेंट डाल सकते हैं, या बाय नेम ऑफ एसेट अकाउंट आप बोल, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं सिंपल जेनिटी में, नेक्स्ट क्लास में सिंपल जेनिटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे कंपाउंड पे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, दैट्स ऑल। चलो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है, यहाँ तक।